So we're starting with kinematics का section, ठीक है. A little overview about this chapter कि ये O levels के मुकाबले में थोड़ा advanced है, इसीलिए काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें डिफ़िकल्टी होती है. Another thing कि इस पे हर साल without any exception क्वेश्चन आता है. P1 में यूजुअली मोर देन वन क्वेश्चन होते हैं ऑन kinematics का सेक्शन एंड P2 में एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, यूजुअली विदाउट एनी एक्सेप्शन. अनदर थिंग कि इसमें कैलकुलेशन अच्छी खासी है. सो जो पूरी ए लेवल फिज़िक्स है ना, दैट इज़ मैथमेटिक्स, लाइक मैथ बेस्ड है पूरी, हर जगह कैलकुलेशन होंगी. अनदर थिंग कि इसमें मुश्किल इसलिए भी होती है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते कि कहाँ पे पॉजिटिव लेना है, कहाँ नेगेटिव लेना है, साइन क्या देना है, यानी साइन क्या देना है, और किस डायरेक्शन को क्या साइन देना है, ठीक है. तो ऑल दैट थिंग. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक्स फर्स्ट, ठीक है, काइनेमैटिक्स के. सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द वेरी बेसिक थिंग, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सही है. तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो देखो, डिस्टेंस हमेशा जितना ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट की है ना, उसकी मेजरमेंट होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सामने जा रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम वॉकिंग फ्रंट 5 मीटर मैंने मूव किया, देन आई मूव टुवर्ड्स द राइट 5 मीटर, तो डिस्टेंस मेरा 10 हो गया, राइट. तो इट इज़ सिंपल मेजरमेंट ऑफ हाउ मच आई हैव मूव्ड और हाउ मच ऑब्जेक्ट्स पोजिशन हैज़ चेंज्ड, ठीक है. सबसे पहले लिखते हैं इसके लिए कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है. सो इट इज़ अ स्केलर, हेंस इसका मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन. इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, कोई इसकी डायरेक्शन नहीं होती है. इसका जो एस आई यूनिट होता है दैट इज़ मीटर्स, ठीक है. इसको मीटर्स में मेजर करते हैं. बहुत सिंपल बातें हैं ये तो, ठीक है. एक और पॉइंट कि इसको कभी कभी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है, उसकी बात करेंगे अभी. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सही है. या दिस इज़ अबाउट इट फॉर डिस्टेंस. बहुत ही सिंपल सी चीज़ है. द मेन तंग करने वाली चीज़ जो आती है ना, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट. सो लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम मेजर करते हैं फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. फिर पहले मेन पॉइंट्स लिखता हूँ उसके. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है. इसका मैग्नीट्यूड तो होता है बट इसकी डायरेक्शन भी होती है. इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड इट हैज़ अ डायरेक्शन. नाउ डायरेक्शन को अगर हम विजुअली रिप्रेजेंट करें तो वो तो बहुत आसान है. एक ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल इस तरह से, और उसकी फाइनल पोजीशन हो गई यहाँ पर, ठीक है. तो हम कहेंगे कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो इसको हम एरो के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ये तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ना. इसको मैथमेटिकली कैसे लिखें, इसकी वैल्यू को कैसे दें अलॉन्ग विद द डायरेक्शन. तो हम कहते हैं कि इसको हम एक साइन कन्वेंशन देते हैं, ठीक है. यानी कि हम या तो इसको पॉजिटिव कह सकते हैं, लेट मी राइट इट विद ऑरेंज. या तो हम इसको पॉजिटिव कह सकते हैं या इसको नेगेटिव कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुई है. किसी एक साइड को पॉजिटिव और किसी एक साइड को नेगेटिव कहते हैं, उससे बात करते हैं अभी. और इसको हम कहते हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है. इसको हम कहते हैं साइन कन्वेंशन. नाउ लेट्स अच्छा, एक और चीज़, इसको हम हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम हमेशा स्टार बना के लिखता हूँ, मेजर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. ओके. अब वो फिक्स पॉइंट क्या क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं. फिक्स पॉइंट जो हम कह रहे होते हैं ना, इट डिपेंड्स, हमारी मर्ज़ी होती है कि हम किसी एक पॉइंट को फिक्स्ड पॉइंट कह सकते हैं. यूजुअली आसानी इसमें होती है कि हम फिक्स्ड पॉइंट को ले लें जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है, जहाँ से उसने मोशन को स्टार्ट किया था.
या फिर इसको हम कह सकते हैं ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट भी। ठीक है, बस याद ये रखना कि जो एक दफ़ा फिक्स पॉइंट ले लिया व्हेन डूइंग अ क्वेश्चन, सो जस्ट स्टिक टू दैट फिक्स पॉइंट एंड हमेशा डिस्प्लेसमेंट वहीं से मेजर होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मेक अ डायग्राम और विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं कि व्हाट आई मीन बाय अ फिक्स पॉइंट। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियली इस जगह पर है, एट रेस्ट। ठीक है, जो इसकी ये पोजीशन है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है ना, यहाँ पे इसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं किया है, अब तक इसने मूवमेंट ही नहीं की है इसने, इसलिए इस पॉइंट को हम कहते हैं ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट। नो डिस्प्लेसमेंट हैज़ टेकन प्लेस। डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल एस, या फिर एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों से कर सकते हैं, यूजुअली एस से करते हैं। तो क्योंकि ये ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट है, हैंस आई कैन से कि यहाँ एस की वैल्यू ज़ीरो है, राइट, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट। और जितनी भी डिस्प्लेसमेंट होगी इस ऑब्जेक्ट की वो हम यहाँ से मेजर करेंगे। लेट्स अज्यूम कि ऑब्जेक्ट ने अपनी मोशन स्टार्ट की, मूवमेंट स्टार्ट की, एंड इन द फर्स्ट फेज़ ये यहाँ पर पहुँचा मूव करके इस जगह पे। सही है। नाउ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट के एक राइट पे जगह है और एक लेफ़्ट पे जगह है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड्स है ना। लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू गाइस। ये वाली जो जगह है मैंने ग्रीन कलर से शेड की है, दिस इज़ वन साइड, एंड दूसरी साइड को हम ऑरेंज से शेड कर देते हैं, दिस इज़ द अदर साइड। इसलिए क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड्स है ना, तो टू डिफ्रेंशिएट के ऑब्जेक्ट किस तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, हम इनको साइन देते हैं। तो एक साइड को मैं पॉजिटिव कह सकता हूँ, एक को मैं नेगेटिव कह सकता हूँ, इट्स इन माई कंट्रोल। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे मूव करता हूँ पहले तो ये हमारी मर्ज़ी होती है कि हम किस साइड को पॉजिटिव कहते हैं, किस साइड को नेगेटिव कहते हैं, बट क्योंकि इंट्यूशन बना हुआ होता है हमारा कि राइट हैंड साइड और अपवर्ड्स मोशन, ऊपर की तरफ और राइट की तरफ हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। बट ज़रूरी नहीं होता, रिमेंबर दैट। बट फॉर लाइक आसानी के लिए हम कह लेते हैं इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और इस साइड को हम कह लेते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। सही। नाउ ऑब्जेक्ट जब राइट पे जा रहा है तो मैं कह सकता हूँ उसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा होगा ना। फॉर एग्जांपल 0 से +5 पे चला गया, क्योंकि 0 से दूर जा रहा है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। और डायरेक्शन राइट हैंड साइड पे, क्योंकि इस ग्रीन वाले रीजन में, ग्रीन शेडेड रीजन में, तो इसको हम कह सकते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, राइट। फॉर इंस्टेंस इसने इतना मोशन कर लिया, अब इसी लाइन पे, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो पिंक कलर के एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, इसी लाइन पे ये वापस अपने ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट पे जाएगा। अब ओवरलैप हो जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा नीचे करके बना रहा हूँ, बट कीप इन माइंड कि ये इसी लाइन पे मोशन हो रहा है। इसको मैं बनाता हूँ विथ दिस कलर, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से। तो अब ये इस जगह पर वापस आ गया। नाउ कैन आई से कि इसकी डिस्प्लेसमेंट गौर से देखो अभी भी पॉजिटिव होगी जब तक ये इस लाइन पे मूव कर रहा है। जो मैंने ये पर्पल कलर ले लो, इसको पर्पल कलर से बनाई है, तो ये इसकी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव है, बट उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट की तरफ आ रहा है। और पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये अभी भी ग्रीन वाले रीजन में, सो कीप दैट इन माइंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसकी पॉजिटिव है और इसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, नेगेटिव नहीं हुई है। ऑल्दो ऑब्जेक्ट लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है, बट इसकी डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है बिल्कुल। नाउ फॉर इंस्टेंस अब ये इस तरफ मोशन स्टार्ट कर रहा है अपनी, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेट मी रिप्रेजेंट दैट विद डिफरेंट कलर। फॉर एग्जांपल ये मूव करते करते इस जगह पर आया, और ये इसकी थर्ड फेज ऑफ द जर्नी हो गई। कैन आई से कि यहाँ पर जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो अब नेगेटिव है और इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा। ठीक है, सो अ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट विथ एन इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद दिस नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट विद एन इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। एंड फाइनली जब ये वापस अपने मीन पॉइंट पर आ रहा है, लेट मी मेक दैट विद ग्रे कलर लाइक दिस, एंड जब ये वापस जहाँ से इसने स्टार्ट किया था वहाँ पर ये वापस आ गया, राइट है। सो कैन आई से कि अब इसकी डिस्प्लेसमेंट अभी भी चौथी फेज ऑफ द जर्नी में नेगेटिव तो है,
but with a decreasing magnitude, right? So negative displacement with a decreasing magnitude. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमेशा फिक्स्ड पॉइंट से मेजर होती है, और फिक्स पॉइंट इस केस में हमने इस जीरो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट को कहा हुआ है, जहाँ पे मैंने इस ग्रे कलर की लाइन बनाई हुई है, डॉटेड लाइन। तो हर डिस्प्लेसमेंट यहीं से मेजर होगी। इसका मतलब जब भी ऑब्जेक्ट कहीं भी जाए बट वापस फाइनली इसी जगह पर आ जाए जहाँ से स्टार्ट किया था, तो उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है, राइट। बट हम तो कहते हैं नहीं यार, इसने इतना सारा डिस्टेंस मूव किया है, तो एग्जैक्टली उसने डिस्टेंस मूव किया है, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट करता है और दूर जाता है और वापस उसी जगह पे वापस आता है, डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली ज़ीरो होगी हमेशा, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। सो कीप अ डिफरेंस इन दैट, ओके। सो यहाँ तक आई होप क्लियर होगा, ठीक है। नाउ फॉर इंस्टेंस, अगर मैं ये कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियली इस जगह पर है, ठीक है, एंड उसने अपनी मोशन को किया कुछ इस तरह से कि वो इस जगह पर वापस आ गया, ऐसे इधर, ठीक है। हमसे ये कहा हुआ है कि ये जो इसने कर्व्ड पाथ फॉलो किया है ना, ये जो कर्व्ड पाथ है, इस कर्व्ड पाथ का जो, इस कर्व पाथ पे जो इसने पोजीशन के चेंज एक्सपीरियंस किया है, जो इसने डिस्टेंस कवर किया है, अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँ, लेट्स से कि वो ये है, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ विद अ ग्रीन एरो, और इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल है 5 मीटर, ठीक है। हमसे बोला हुआ है कि जो इसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया है, जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा था, यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा रहा था, तो ये है फॉर एग्जांपल लेट्स से 2 मीटर्स, एंड जो इसने वर्टिकल मोशन यानी वर्टिकल चेंज इन पोजीशन किया है, उसको ले लो, लेट्स से इसको 2.2 मीटर्स ले लो, ठीक है। नाउ हमसे पूछा हुआ है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट्स नेट डिस्प्लेसमेंट। कैन वी से कि जितना इसने हॉरिजॉन्टली मूव किया था राइट पे, उतना ही ये वापस लेफ़्ट पे आ गया है। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखो, उनमें वर्टिकल सेपरेशन तो है, देयर इज़ नो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन, इसलिए इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट था उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो इसकी जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ 2.2 मीटर्स विद अ कंडीशन। दो कंडीशन है, एक कि हम जो इसका ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट जहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं, वो इस पॉइंट को अगर लें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि ये इसकी जो पोजीशन है, दिस इज़ इट्स इनिशियल पोजीशन, इसको हम ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट कह देते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये, फॉर द नेट डिस्प्लेसमेंट टू बी 2.2 मीटर्स, इसके मैं डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ एक डॉटेड लाइन बनाऊँ लाइक दिस, थोड़ा सा मैसी डायग्राम हो गया बट बेयर विथ मी, इसकी अगर एक साइड को यानी कि ये वाला रीजन को मैं पॉजिटिव कह दूँ, और इसके नीचे वाले रीजन को जहाँ मोशन हो रही है, इसको मैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहूँ, या वाइस वर्सा, अगर मैं ऊपर वाले को नेगेटिव कह दूँ और नीचे वाले को पॉजिटिव कह दूँ, डजेंट मेक अ डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, बस साइन बदल जाएगा। अगर मैं ऊपर को पॉजिटिव और नीचे को नेगेटिव ले रहा हूँ, तो इसकी जो अब नेट डिस्प्लेसमेंट हुई है दैट इज़ -2.2 मीटर्स। बट अगर मैं ऊपर को नेगेटिव लूँ और नीचे को पॉजिटिव लूँ, तो इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट +2.2 मीटर्स हुई है। सेम मैग्नीट्यूड, नॉट द सेम साइन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन मेरी साइन की कन्वेंशन, ठीक है। सो दिस वॉज आई थिंक फ्रॉम अ पास पेपर क्वेश्चन जो मुझे नज़र आया था, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों को डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। व्हेन वी आर डूइंग क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है तुम लोग को और क्लियर होगा। लेट्स एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं, लाइक लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल बिफोर एंडिंग दिस वीडियो। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल इट इज़ कुछ मैं ऐसे बनाता हूँ कि तुम लोगों को समझ आए। फॉर एग्जांपल ये एक टावर का एज है, ठीक है, दिस इज़ एन एज ऑफ अ क्लिफ कह लो या टावर कह लो या कुछ भी कह लो, ठीक है। यहाँ पर देयर इज़ अ पर्सन स्टैंडिंग राइट हियर ऑन द एज ऑफ दिस टावर,
एंड इसने एक बॉल को थ्रो किया है अपवर्ड्स, सही है। तो इसने फॉर एग्जांपल एक बॉल यहाँ पर थी, बॉल की इनिशियल पोजीशन इज़ राइट हियर, ठीक है। एंड इसने जो एक पर्सन है जो कि इस लेज पे या एज पे खड़ा हुआ है ऑफ दिस टावर, उसने इस बॉल को अपवर्ड्स थ्रो किया है, ठीक है। तो पहली फेज़ ऑफ द जर्नी में इसने बॉल को ऊपर फेंका, तो लेट्स रिप्रेजेंट दैट विद दिस एरो, ठीक है। तो ये इसने बॉल को ऊपर फेंका और बॉल इस जगह पर यहाँ पर आई, ठीक है। फिर बॉल ऊपर गई है तो ज़ाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से वापस नीचे आएगी, उसी लाइन पे आएगी जिस लाइन पे इसने थ्रो किया था। अज्यूम है कि ये एक परफेक्टली वर्टिकल मोशन है, ठीक है, यानी कि उसने 90 के एंगल पे एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड्स बॉल को थ्रो किया, तो उसी लाइन पे वो बॉल नीचे आएगी। अब ओवरलैप ना हो इसलिए मैं बराबर में बना रहा हूँ, बट अज्यूम कर लो कि उसी लाइन पे ये बॉल नीचे आएगी। और नीचे कैसे आएगी, इज गोना गो स्ट्रेट डाउन टू द ग्राउंड लेवल। लेट्स से कि ग्राउंड लेवल हमारा ये रहा, दिस इज़ आवर ग्राउंड लेवल, एंड इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं विद इस तरह से। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इसको जी कह लेते हैं, जी नहीं सॉरी जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कंफ्यूज ना हो जाए, लेट्स कॉल इट ग्राउंड, ठीक है। ये बॉल ऊपर गई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से वापस नीचे आएगी और इस तरह से चली जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी। नाउ और से देखो, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट मार्क करनी है, लेट्स से कि इसको, ये जो मैंने दो एरोज़ बनाए हैं, इन दो एरोज़ को देख के हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना चाहते हैं। मैं एक और डेटा तुम लोगों को दे देता हूँ कि फॉर इंस्टेंस इस टावर की जो हाइट है ना, इस टावर की जो वर्टिकल हाइट है उसको ले लो 10 मीटर्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। अब अगेन डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक फिक्स पॉइंट से मेजर होती है, जो कि यूजुअली हम जहाँ से मोशन स्टार्ट हुई है वहीं से लेते हैं। तो देखो मैंने सामने ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन बनाई है, वो इसलिए बनाई है कि इस पॉइंट को हम कह देते हैं ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट, एस इक्वल्स टू ज़ीरो। और इसकी एक साइड, अब क्योंकि वर्टिकल मोशन है तो एक साइड ऊपर होगी एक साइड नीचे होगी। लेट्स से कि ऊपर वाली जो मैंने ग्रीन से शेड किया है अभी, इसको मैं कह लेता हूँ नेगेटिव, लेट्स से, मर्ज़ी होती है ना हमारी। और नीचे वाली साइड को हम कह देते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो मैं ये बल्कि नहीं लाइक क्या कह देता हूँ, ठीक है। सो मुझे बताओ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये ऑब्जेक्ट मूव करते हुए ऊपर गया और जब ये वापस नीचे आया तो वो पोजीशन मार्क करो। सो मार्क दैट पोजीशन, सो मार्क with the letter Z where the object's displacement becomes zero आफ्टर इट हैज़ बिन रिलीज। ऑफ कोर्स एक डिस्प्लेसमेंट जीरो तो तब होगी ना जब इसने मोशन स्टार्ट नहीं किया, तो उसकी बात नहीं कर रहे। जब मोशन स्टार्ट हो गया, जब इसको थ्रो किया अपवर्ड्स, तो दोबारा किस जगह पे आके इसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी। क्या हम कह सकते हैं कि जब ऊपर गया था तो उसकी डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं ऊपर को नेगेटिव ले लूँ तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाते हुए नेगेटिव हुई और मैग्नीट्यूड बढ़ रहा था। फिर ये जो पर्पल एरो है, इस पर्पल एरो के एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई थी। उस इंस्टेंट के लिए इसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई थी क्योंकि ये वापस उसी लाइन पे आ गया था जहाँ से ऊपर गया था। तो इसको हम कहेंगे लेटर जी से मार्क करेंगे, ठीक है। नाउ रुकेगा तो नहीं, नीचे जाएगा यहाँ से, और नीचे को क्योंकि मैंने पॉजिटिव लिया है तो मैं कह सकता हूँ अब इसकी डिस्प्लेसमेंट ऐसे जाते हुए पॉजिटिव है और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। हमसे अगेन सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो इसको कह लो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट में तुम लोगों से बोला हुआ है ऑब्जेक्ट की फाइनल डिस्प्लेसमेंट बताओ जब इसका मोशन ख़त्म हो गया, जब ये ग्राउंड लेवल पे पहुंच गया। तो गौर से देखो, नीचे को मैंने पॉजिटिव लिया है, ऊपर को मैंने नेगेटिव लिया है, और नीचे इसने नेट डिस्प्लेसमेंट कितना किया, देखो जितना ऊपर गया था जी पर आकर, फॉर एग्जांपल ऊपर जाते हुए इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है, अज्यूम कर लो इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई थी -1 मीटर, क्योंकि ऊपर को मैंने नेगेटिव लिया है। तो मैं कह सकता हूँ जब ये वापस नीचे आ रहा था तो वो -1 निगेट हो गया, जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे आ गया, राइट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक की तो ज़ीरो हो गई। तो ये तो नेट डिस्प्लेसमेंट में काउंट नहीं होगा क्योंकि जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया। बट और जब नीचे गया, अपने ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट से नीचे गया, तो मैं कह सकता हूँ अब इसकी एक नेट डिस्प्लेसमेंट है, और वो कितनी है 10 मीटर्स, राइट। और डायरेक्शन क्या होगा,
डाउनवर्ड्स है तो मैंने उसको पॉजिटिव लिया हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ उसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितनी हो गई, +10 मीटर्स। ठीक है, तो इसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई है, +10 मीटर्स। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज के, मैं लिख नहीं रहा, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन सेज कि टोटल डिस्टेंस जितना कवर हुआ है वो बताओ, अज्यूमिंग कि ये जो इसकी हाइट है इसको ले लो 1 मीटर। अब कैन आई से टोटल डिस्टेंस इसका कितना कवर हुआ होगा, पहले इस ऊपर गया 1 मीटर से तो 1 लिख दो, फिर ये उतना ही डिस्टेंस वापस नीचे आया तो अगेन 1 लिख दो, जितना 1 ऊपर गया था उतना 1 नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। फिर नीचे जाते हुए इसने 10 मीटर्स और कवर किया, +10, तो ये तो ईजी है, ये सिंपली हो गया 12 मीटर। सो 12 मीटर इसका डिस्टेंस हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, 10 मीटर्स, राइट। सो यू नीड टू कीप अ डिफरेंस इन दैट। हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे उसमें डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं, डिस्टेंस यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर 12 ले लिया किसी ने गलती से तो गया पूरा क्वेश्चन मेस्ड अप, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बताना इसलिए ज़रूरी था कि एक स्टेप्स फॉलो करो। सबसे पहले मार्क कर लो विद अ डॉटेड लाइन कि कहाँ तुम जीरो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ले रहे हो, वहीं से डिस्प्लेसमेंट मेजर होती है। देन उसकी एक साइड को पॉजिटिव कह दो, एक साइड को नेगेटिव कह दो, इट्स योर चॉइस किसको पॉजिटिव कहते हैं किसको नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। तो आई होप दिस मेक्स सेंस, यहाँ तक तुम लोगों को समझ आया होगा। विल कंटिन्यू विद स्पीड एंड वेलोसिटी इन द नेक्स्ट वीडियो।